उस वर्ग को लाभ होगा और इससे उस वर्ग में काम करने वाली इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जुड़े हुए लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। चलिए हम अपने संवाददाता प्रेम उपाध्याय के पास चलते हैं जो कि दिल्ली में मौजूद हैं। प्रेम, सेट टॉप बॉक्सेस महंगे होंगे, क्योंकि हम इस पॉइंट पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में डिजिटलाइजेशन हो चुका है और कुछ शहरों में होने वाला है, तो इसका कितना असर, कितना बोझ आम कंज्यूमर्स पर पड़ेगा जाकर, क्योंकि अब सेट टॉप बॉक्सेस महंगे होंगे इसकी घोषणा तो हो ही चुकी है। घनश्याम, देखिए 4 महानगरों में सेट टॉप बॉक्स लगाने की कवायद खत्म हो चुकी है। सरकार को इससे काफी फायदा हुआ है। सरकार को लग रहा है कि ये भी एक जरिया है जिससे पैसा खींचा जा सकता है। अब 38 ऐसे शहर हैं जिनको फेज 2 के तहत डिजिटलाइजेशन के तहत डिजिटल होना है, जहां पे डिजिटल बॉक्स, सेट टॉप बॉक्स से बिना टेलीविजन नहीं देखा जा सकेगा, केबल नहीं देखा जा सकेगा। तो एक रेवेन्यू इकट्ठा करने का जरिया सरकार को वो भी मिला है, चाहे वन टाइम ही क्यों ना हो। तो 38 शहरों से जो करोड़ों दर्शक हैं उनसे जो है ये पैसा खींचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो सेट टॉप बॉक्स है उसकी कीमत 500 से 800 रुपए केबल ऑपरेटर वसूल रहे हैं, जो कि फ्री में लगाया जाना चाहिए। तो वो पैसा कंज्यूमर की जेब से जाएगा, भले ही एक ही बार जाए, लेकिन वो 2013-14 के लिए सरकार का प्लानिंग है कि टैक्स का कुछ पैसा, कुछ रेवेन्यू वहां से निकाला जा सके। तो ये सरकार का कदम रहा है जो कहीं न कहीं सरकार को पैसा दिलाने में सहायक होगा। जी घनश्याम। चलिए, सरकार को पैसा दिलाने में सहायक होगा। आप क्या मानते हैं अमित जी, क्या वाकई में ठीक है वन टाइम ही सही, लेकिन जितनी गति से बढ़ रहा है, जिस गति से बढ़ रहा है ये सेट टॉप बॉक्सेस का व्यापार और जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके तहत वन टाइम रेवेन्यू तो एक फायदा है गवर्नमेंट के लिए। हाँ, आई थिंक ये कोई इतना, इससे गवर्नमेंट को लंबा चौड़ा कोई, मैं नहीं मानता कि इससे कोई रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि मान लीजिए 1 करोड़ सेट टॉप बॉक्स इंपोर्ट होते हैं और इसके अंदर अगर सरकार को 50-100 रुपए एक्स्ट्रा भी मिल गया तो 50-100 करोड़ की रकम इतने बड़े जो लाखों करोड़ के बजट के अंदर बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं है। तो इट्स ए पीनट। सो सरकार अगर नहीं भी करती तो अच्छा था, लेकिन अगर कर भी लिया है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको से 5-10 साल के अंदर एक बार सेट टॉप बॉक्स खरीदना है, 5% की बजाय 10% के ऊपर ड्यूटी हो गई, 50-100 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 4 आइसक्रीम कम खा लेंगे, सेट ऑफ हो जाएगा उसके अंदर वो। चलिए, अब मैं फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि हम वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। पहला कमेंट मैं प्रेम उपाध्याय आपसे लूंगा कि ये पीपल्स फ्रेंडली या फिर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, दो शब्द मैं आपको दे रहा हूं। आपको लगता है कि पीपल्स फ्रेंड, आम लोगों के लिए बजट था या फिर बाजीगरी दिखा गए चिदंबरम साहब? घनश्याम, ये चुनाव फ्रेंडली बजट रहेगा, कहा जाएगा इसको। चुनाव फ्रेंडली काफी था। जो सुपर रिच की कैटेगरी तय करने की बात थी, जहां 35 लाख से लेकर 50 लाख तक को सुपर रिच में काउंट करना था, वो नहीं किया। जहां से पैसा आ सकता था, जनरेट किया जा सकता था। टैक्स नहीं बढ़ाया गया, जो इनकम टैक्स पर स्लैब है उसको वो नहीं बढ़ाया गया। कुल मिलाकर के न किसी को खुश किया गया तो किसी को दुखी भी नहीं किया गया। चलिए हम स्टूडियो आते हैं। पहला कमेंट आपसे गोयल साहब, आपको लगता है कि ये पीपल्स फ्रेंडली है, चुनावी बजट है या फिर बाजीगरी दिखाई गई है? देखिए, इसके अंदर तो कोई दुराई नहीं कि ये चुनावी बजट होना ही था। इन्हें बहुत कुछ ऐसा बताना था जिसके अंदर जनता को लगे कि आपके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। जितना कुछ इनके मन में है, अगर उसे कार्यान्वित कर दें तो ये पीपल्स फ्रेंडली हो सकता है, लेकिन अगर कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं नहीं कहूंगा, ना तो ये चुनावी बजट रहेगा, ना पीपल फ्रेंडली रहेगा, ना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रहेगा। अमित जी आपसे। एग्जैक्टली, एज आई सेड अर्लियर, इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे को लगता है कि सरकार ने एलोकेशन भी बढ़ा दिया। रेवेन्यू इस साल भी शॉर्टफॉल रहा है जितना टारगेटेड था, तो रेवेन्यू इतना बढ़ता नजर आ नहीं रहा है। खर्चे आपने बढ़ा दिए हैं, तो अल्टीमेटली वो फिस्कल डेफिसिट की अगले साल भी फाइनेंस मिनिस्टर इसी तरह की बातें करेंगे, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, ग्रोथ 6.2 नहीं थी, इन्फ्लेशन आगे भाग रही है, इन्फ्लेशन की वजह से जी हम कर नहीं पाए, अल्टीमेटली वो हाथ खड़े कर देंगे। और तो पर कोशिश पीपल फ्रेंडली है, इंटेंशन इज गुड। चीजें तो वही रुकी रहेंगी ना, फिजिकल डेफिसिट आपकी क्यों बनी? हाँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। हमारे पास फंड नहीं है, हम आपको सब्सिडी नहीं दे सकते, आपको डीजल डीकंट्रोल करना पड़ेगा, अगले साल हो सकता है एलपीजी डीकंट्रोल हो जाए और पता चल रहा है इन्फ्लेशन फिर आगे भाग रही है। तो ये बैलेंस आउट हो नहीं रही है, चीजें बैलेंस आउट हो नहीं रही है। इंटेंशंस आर गुड, इम्प्लीमेंटेशन इज डाउटफुल।
एंड फॉर द फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है कि एसटीटी थोड़ा कम कर दिया तो वहां पे पार्टिसिपेशन अच्छा हो सकता है। कमोडिटी मार्केट के लिए खराब है क्योंकि सीटीटी वहां पे लगा दिया गया है। और इंडस्ट्री के लिए आई वुड से इट्स न्यूट्रल बजट, उसके लिए ना कुछ ज्यादा उनसे छीना गया है ना कुछ ज्यादा लिया गया है, अपार्ट फ्रॉम द लिटिल सरचार्ज दैट दे हैव इंक्रीज्ड ऑन कॉर्पोरेट इनकम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप स्टूडियो में आए, और गोयल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए बजट के ऊपर, और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ दिल्ली नोएडा से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक आम बजट आम लोगों के लिए था या विशिष्ट वर्ग के लिए था? आम लोगों को कितना फायदा हुआ, नहीं हुआ, उनकी जेब से क्या लिया गया, उनकी जेब में क्या दिया गया, ये तमाम सवाल यूं के यूं बने हुए हैं। अलग अलग तरीके से उसको समझाया जरूर जा रहा है, बयां जरूर किया जा रहा है, और ये यक्ष प्रश्न मुझे लगता है अगले साल भी यूं के यूं बने रहेंगे, क्योंकि न राजकोषीय घाटा कम होने वाला है, न आपका रेवेन्यू बढ़ने वाला है, ज्यों के त्यों रहेगा। क्योंकि ये बजट तो कम से कम ऐसा ही रहा कि ना आपको कुछ दिया ना आपसे कुछ लिया, स्थिति वही, तस्वीर वही, यूं ही चलता रहेगा देश। हर बार रस्म अदायगी ऐसे ही होती रहेगी, हर साल ये एक वार्षिक त्योहार की तरह आएगा और रस्म अदायगी कर दी जाएगी कि साहब ये बजट है, ये लेखा जोखा है, आप संभालिए, आपका देश और आपका पैसा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, नमस्कार। आवाम के पास हैं मुद्दे, मुद्दे जो जुड़े हैं भ्रष्टाचार से, मुद्दे जो जुड़े हैं अपराध से। जनता की उम्मीदों से जुड़ा एक बुलेटिन जो अभिव्यक्त करता है उनके विचारों को। आवाम की आवाज, सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। एक देश खुशहाल तब होता है जब देश का अन्नदाता खुशहाल हो, और किसानों की खुशहाली के लिए फॉर रियल की नई पहल। हम लाए हैं किसान भाइयों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें होगी खेती की नई नई तकनीक की जानकारी। हमारे साथ होंगे कृषि वैज्ञानिक जो देंगे आधुनिक खेती की जानकारी। खेती और खेत की मिट्टी से जुड़ी हमारी खास पेशकश कृषि और किसान। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल थाम के बैठ जाइए। लाइफ का असली ड्रामा देखना है तो इधर आइए। हे संध्या, अरे तुमने अगर जरा भी डिसिप्लिन छोड़ी तो भाभो ने चढ़ती तुम्हारी टांग तोड़ी। अनुष्का, अगर तूने मोना को परेशान करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया को राम बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इस सौतन आयशा का क्या करें जो उनका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होने देती। रानो बेटी, जरा बचकर रहना, यहाँ तो चुड़ैल ही तुम्हारे पीछे पड़ी है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए सास, बहू और गब्बर सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। देखनी हो अगर बीटाओं की रंगीनियां या फिर जाननी हो फिल्मी खबर कोई, पर्दे के पीछे का देखना हो कमाल या फिर स्टार्स की जलवों का हो धमाल, सेलिब्रिटी से जुड़ी गॉसिप्स, लिंकअप्स एंड इंटरव्यूज या फिर हॉट एंड लेटेस्ट फिल्मी रिव्यूज, सब कुछ मिलता है यहाँ, क्योंकि यही है आपका टिकट टू बॉलीवुड। देखिए बी टाउन हलचल सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। हवा में है ताजगी, ना खान पान में है शुद्धता, फिर कैसे रखें जीवन में खुद को फिट, ये है हम सभी की समस्या। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम आयुर्वेद के चमत्कार में। मैं हूं बबीता अस्थाना और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध सन्यासी, आयुर्वेदा के प्रमुख वक्ता स्वामी ध्यान नीरव जी। तो चलिए स्वागत करते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल स्वामी जी, अगर हम बात करें सेहत की, जैसा कि हमारा कार्यक्रम है, सेहत ठीक होना यानी स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सभी का सोचना और कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम बहुत कुछ खाते हैं, हमारा खान पान ठीक है, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ नहीं रहते। उसके पीछे वजह क्या है? वजह मेन ये कि लोग ये समझते हैं कि सेहत खाना खाने से बनती है। मैं ये कहता हूं कि सेहत खाना खाने से नहीं बल्कि उसे पचाने से बनती है। लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छा खाना खाएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, बढ़िया बढ़िया मीट, मुर्गे, मच्छी, मांस, मदिरा, ऐसी चीजों का सेवन करेंगे, जरूरत से ज्यादा खाएंगे या खाना ज्यादा खाने से सेहत बनती है। ऐसा लोगों को वहम हो गया है। लेकिन सही मायने में सेहत जो है वो खाना खाने से नहीं बल्कि उसे ठीक ढंग से पचाने से बनती है। जब आपकी मशीन खराब है तो आपका आउटपुट गलत निकलेगा, जब आपकी मशीन सही होगी तो आपका आउटपुट भी सही निकलेगा। लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा खा रहे हैं, ज्यादा बढ़िया खा रहे हैं, ज्यादा महंगा खा रहे हैं, सोचते हैं कि मैं ओवर खाऊंगा, एक्सेस खाऊंगा तो मैं जल्दी तगड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जब आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो आप कभी भी सही नहीं रह पाएंगे। अगर पाचन तंत्र सही है तो आप अगर सूखी 2 रोटी भी खाएंगे तो भी वो आपके शरीर को लगने लग जाएगी, और जब वो लगेगी तो आपका खून बनेगा, आपकी सेहत बनेगी, आपकी ताकत बनेगी, आप मोटे तगड़े खूबसूरत एक राइट पर्सनैलिटी जैसी की होनी चाहिए व्यक्ति की, जैसे हम कहते हैं कि यंग लगना चाहिए, जैसे शरीर फिट दिखना चाहिए, वैसी होना शुरू हो जाएगी। तो मेन खाना पीना इतना बड़ा रोल नहीं, आपका पाचन तंत्र, आपका लिवर सिस्टम, आपकी इंटेस्टाइनल सिस्टम, आप जो भोजन खा रहे हैं उसका पूरा का पूरा जूस, उसका पूरा का पूरा रस निकालना, वो इस चीज पर निर्भर करता है। जितना अच्छा जो आदमी खाता है अगर वो उतना अच्छा पचा ले तो उसके चेहरे पर लालिमा अपने आप बढ़ जाएगी, उसकी खूबसूरती अपने आप निखरने लग जाएगी। फिर उससे कोई भी बाजारू दवाइयां लेने की, बाजारू चीजें लेने की, कोई इंजेक्शन लगवाने की या स्टीरॉयड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब खा तो अच्छा ही रहे हैं लेकिन उसको पचा नहीं पा रहे क्योंकि हमारी मशीन खराब है। जी बिल्कुल। आपने कभी जूस निकालने वाली मशीन को ध्यान से देखा है? बिल्कुल। जूस निकालने वाली मशीन को आप देखें कि ऊपर से जूस वाला उसमें मौसमी, संतरा या अनानास ऐसी चीजें डालता है और इधर से घुमाना शुरू करता है। उसके साइड में एक नट होता है जिसको वो कभी टाइट करता है कभी ढीला करता है। आपने कभी गौर किया हो, अगर उस नट को टाइट करे तो जूस ज्यादा निकलता है और गूदा कम निकलता है। अगर नट को ढीला कर दे तो जूस कम निकलता है और गूदा ज्यादा निकलने लग जाता है। ठीक इसी तरीके को मैं कोरिलेट करूंगा मानव के शरीर के साथ। अगर उसका पाचन तंत्र जो सही है, अगर उसकी इंटेस्टाइनल पावर सही है, अगर उसके शरीर में दम है, अगर उसका लिवर सिस्टम राइट काम कर रहा है, इंटेस्टाइन उसकी पूरा सक कर रही है जो भोजन में से खा रहा है, अगर वो उसको सही तरीके से पचा पा रहा है, उसका निचोड़ निकाल पा रहा है, उस खाने में से ताकत को खींच पा रहा है,
तो उसका शरीर ऑटोमेटिकली सही रहेगा। जी बिल्कुल। उसके शरीर पे अपने आप नूर, लालिमा, चेहरे पर रौनक, खूबसूरती, बदन फिट, मसलदार वजन और शरीर बदन ऐसा बनने लग जाएगा, टाइट हो जाएगा उसका। स्वामी जी, डाइजेशन की आपने बात कही, यानी पाचन तंत्र की और पाचन क्रिया की आपने बात कही, लेकिन आम व्यक्ति कैसे समझे कि पाचन क्रिया ठीक रखनी है और